जबलपुर में एक विवादित स्थिति सामने आई जब एक स्कूल संचालक द्वारा भगवान राम के बारे में सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के बाद हिंदू संगठनों ने स्कूल में घुसकर हंगामा किया। संचालक के स्टेटस को लेकर भड़के हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने स्कूल में घुसकर न केवल विरोध प्रदर्शन किया बल्कि तोड़फोड़ भी की। उन्होंने स्कूल के पोस्टर फाड़े और खिड़कियों के कांच तोड़ दिए। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। स्थिति को लेकर पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू कर दी और स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की संभावनाएं जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़ा मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि पात्र कॉलेजों के छात्रों को 30 दिनों के भीतर पात्र कॉलेजों में ट्रांसफर किया जाए। यह आदेश सीबीआई जांच के बाद आया है, जिसमें यह पाया गया था कि कुछ कॉलेज बिना सही मान्यता के चल रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि इन कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को अब योग्य कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाए ताकि उनकी शिक्षा बिना किसी विघ्न के जारी रहे। इस फैसले के तहत राज्य सरकार को छात्रों की सही कॉलेजों में समायोजित करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है ताकि फर्जी कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। जबलपुर में गेहूं खरीदी की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। धान खरीदी में हुए घोटाले के बाद प्रशासन ने गेहूं खरीदी की जिम्मेदारी क्लस्टर लेवल फेडरेशन को सौंपने का निर्णय लिया है। अब इस प्रक्रिया के तहत स्व सहायता समूह की महिलाएं गेहूं खरीदी का कार्य संभालेंगी। ये कदम महिला सशक्तिकरण और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जब एक अज्ञात वाहन ने घर के बाहर खड़े एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन चालक मौके से फरार हो गया। ये दुर्घटना गढ़ा थाना क्षेत्र के त्रिपुरी चौक के पास हुई, जहां सुबह 6 बजे बुजुर्ग अपने घर से टहलने के लिए बाहर जा रहे थे और 55 वर्षीय कमल चक्रवर्ती इस हादसे का शिकार हो गए। त्रिपुरी चौक के पास में कमल सुख चक्रवर्ती उम्र करीबन 55 साल, इनकी एक्सीडेंट के कारण दुर्घटना में मृत्यु होने से मर्ग कायम कर मर्ग जांच में लिया गया है। किस वाहन से एक्सीडेंट हुआ है इसके संबंध में भी जांच की जा रही है और जैसे ही इसमें किसी प्रकार की और तथ्य सामने आते हैं तो इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सोमवार की सुबह जबलपुर के रांझी थाना में हंगामे की स्थिति बन गई। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कुछ ग्रामीणों को लेकर थाने पहुंचे थे। उनका आरोप था कि भोले भाले ग्रामीणों को धर्मांतरण के उद्देश्य से जबलपुर लाया गया था। पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मंडला से बस निकली हुई है, जिसको हमारे कार्यकर्ताओं ने रांझी में रोककर इनसे जानकारी ली, तो ये धर्मांतरण का मामला नजर आ रहा है और पुलिस प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि इसमें उचित सूचित कार्रवाई की जाए। ये कुछ लालच के कारण ये इन लोग को इधर लाया गया है। लगभग कितने लोग थे ये? इसमें करीब 60-70 लोग हैं, जिसमें कुछ बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। और कहाँ से ला रहे थे? ये मंडला से लेके आए हैं और रांझी बड़े पत्थर में यहाँ कार्यकर्ताओं ने ये बस रोकी है और चर्च के पास। और इनके कुछ शुभचिंतक भी यहाँ आ रहे हैं, जिनकी व्यवस्था भी की गई है, जो खाना पीने लेके इनके पास अभी थाने में उनको अंदर करवाया है, वो लेके आए हुए हैं। कौन लोग थे जो लेके आए थे इनको और किस कम्युनिटी में? ये चर्च से हैं, कुछ क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं। आदिवासियों को कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। जिला मंत्री नवीन सिंह राजपूत। विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता थाने आए थे। उन्होंने एक बस मिली है जिसमें कुछ क्रिश्चियन समाज के लोग सवार थे, फादर और सिस्टर वगैरह भी हैं। तो उस पर उन्होंने धर्मांतरण को लेकर संदेह व्यक्त किया है। तो उसी संबंध में सभी लोगों से बातचीत की जा रही है और बातचीत उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। क्योंकि ये सभी लोग रहने वाले मंडला महाराजपुर के रहने वाले हैं और ये जो भी प्राइमरी तौर पर बताया जा रहा है कि भ्रमण के लिए निकले थे। यहाँ रांझी क्षेत्र या फिर कहीं के कोई भी निवासी नहीं है इनमें। तो उनका एक बार वेरीफाई करके जो भी वैधानिक निराकरण होगा उसको किया जाएगा। कितने लोग हैं जो करीब 40 से 45 लोग हैं इनके साथ में और जैसे ही इनका सभी का वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर जो भी वैधानिक निराकरण हो सकेगा। जबलपुर बिजली के बढ़ते हुए दामों को लेकर उपभोक्ता मंचन आज मोर्चा खोल दिया गया है, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। बिजली के बढ़े हुए दामों को कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बढ़े हुए रेट वापस लो, वापस लो, वापस लो। बढ़े हुए रेट वापस लो, वापस लो, वापस लो। बढ़े हुए रेट वापस लो, वापस लो, वापस लो। बढ़े हुए रेट वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये प्रदेश में जो 4% के रेट बढ़ाए गए हैं
वो गलत है, उसका हम विरोध करते हैं। महत्वपूर्ण बात ये पाई गई है कि प्रदेश की जो सरप्लस बिजली है वो बिजली प्रदेश के बाहर 4 रुपया 31 पैसे के हिसाब से बेची जा रही है और वही बिजली प्रदेश के अंदर 6 रुपया 71 पैसे के हिसाब से बेची जा रही है। इसका मतलब यह है कि प्रदेश की बिजली प्रदेश के बाहर सस्ती रेट से और प्रदेश की बिजली प्रदेश के अंदर महंगे रेट से है। ये बहुत गलत है। अब सभी संगठन हम उसका विरोध करते हैं और सरकार की भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि बिजली के रेट वापस करें। अगर नहीं होते तो अगला स्टेप क्या रहेगा? यदि नहीं होते तो आंदोलन अब प्रदेश भर में फैलेगा।